समय हाथ से निकलने के बाद केवल हमारे पास पछतावा ही रहता है। जब हम उस गुजरे समय पर पछताते हैं तब भी समय ही गुजर रहा होता है। समय की कीमत समझना बहुत जरूरी है। जब समय की कीमत हम नहीं समझते हैं तो समय हमारा कीमत नहीं समझता है। समय की कीमत पे ही एक विवेकानंद से संबंधित एक कहानी है जो हम आपको सुना रहे हैं। एक दिन स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे बोट का इंतजार कर रहे थे। तब वहां पर उनके पास एक साधु आकर बैठ गए। साधु ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं यहाँ पर बोट का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने पूछा आपका नाम क्या है। विवेकानंद ने कहा कि मेरा नाम स्वामी विवेकानंद है। साधु चौंक गए और कहने लगे कि आप सच में वो महान स्वामी विवेकानंद हैं? वही है आप? विवेकानंद ने कहा कि हाँ, मैं वही स्वामी विवेकानंद हूँ। साधु ने विवेकानंद से कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, और इतना कहते ही साधु पानी पर चलने लगा। साधु ने पानी पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद से कहा कि देखो, पानी पर चल सकता हूँ, क्या आप नहीं चल सकते हैं? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद बोट दूसरे किनारे पर आ गई और स्वामी विवेकानंद ने लौटते समय साधु से कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ, उस पार बोट में चलते हैं। साधु बिना कुछ सोचे तुरंत विवेकानंद के साथ बैठ गए और नाव चल पड़ा। स्वामी विवेकानंद ने उस पार पहुंचते ही बोट का भाड़ा दिया जो सिर्फ 1 रुपया था और एक आदमी का 50 पैसा था। विवेकानंद ने बड़े ही विनम्र से साधु से पूछा कि आपने ये अद्भुत विद्या प्राप्त करने में कितना समय गुजार लिया। साधु ने कहा कि मैंने ये विद्या प्राप्त करने में 15 साल व्यतीत कर दिया, तब जाके मुझे यह विद्या प्राप्त हुआ पानी पे चलने का। स्वामी विवेकानंद ने साधु से कहा कि आपने जो विद्या प्राप्त की उस विद्या के लिए केवल 50 पैसे देकर आप इस पार से उस पार जा सकते हैं, यानी कि केवल 50 पैसे के लिए आपने अपने 15 साल बिगाड़ दिए। स्वामी विवेकानंद का कहने का तात्पर्य था कि यहाँ पर हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो मामूली मूल्य पे मिल सकता है उसके लिए हम लोग इतना समय बर्बाद क्यों करते हैं। बेकार के कामों में अपना समय नहीं बिगाड़ना चाहिए, नहीं खर्च करना चाहिए, और जो समय है हमारा उसका सदुपयोग करना चाहिए और अच्छे कामों में लगाना चाहिए। उसे पर जो चीज़ आसानी से मिल सकता है उस पर समय खर्च करने का क्या तात्पर्य है।